नमस्कार। वास्तु विजिट्स में हमने एक चीज बहुत कॉमन देखी है या कॉमन एक क्वेश्चन हमारे सामने लोग प्रस्तुत करते हैं कि हमें अपने पूर्वजों की तस्वीर, दिवंगत पूर्वजों की तस्वीर वास्तु अनुसार कहाँ लगानी चाहिए। अगर ये प्रश्न वास्तु से संबंधित है तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि वास्तु में इस प्रकार की कोई गाइडलाइंस मौजूद नहीं है। पुरातन वास्तुशास्त्रों में, चाहे हम मय मतम में या विश्वकर्मा प्रकाश में या सामरंगन सूत्र में, राजा वल्लभ भोज सारणी में, अपराजिता प्रचा में, किसी भी वास्तुशास्त्र में, वास्तु विद्या में, किसी में भी देखें तो पूर्वजों को सदगति देने के उपरांत उनकी स्मृति को कहीं भी संजोकर रखने की कोई प्रथा या कोई वास्तु स्थान अवेलेबल नहीं है। पुरानी कुछ सभ्यताओं के अंदर जरूर किसी घर से बाहर स्थान पे, किसी भूमि पे उनकी एक स्मृति या छतरी या समाधि या ऐसा कुछ स्थान बनाया गया बागों के अंदर जहां पर वो अंतिम विश्राम कर सके। कुछ पुरातन सभ्यताओं में ऐसा हुआ, जैसे मयन आदि के अंदर, जहां पर कि पिरामिड आदि बनाए गए और उन शवों को सुरक्षित रखा गया, जिन सभ्यताओं के अंदर ये बात थी कि मनुष्य पुनर्जन्म ले सकता है इसी शरीर में, या जो आत्मा है जो कि विलीन हो चुकी है अदृश्य में, वह दोबारा से इस शरीर के माध्यम से संपर्क करेगी। परंतु सनातन पद्धति में इस प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं है। हमने इस तरह के किसी सूत्र के बारे में बात नहीं किया। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात हम देखते हैं कि अक्सर लोगों ने अपने पूर्वजों की तस्वीर, बुजुर्गों की तस्वीर मंदिर में स्थापना कर रखी है, वह उन्हें देवतुल्य समझते हैं। ऐसा वास्तु अनुसार या ज्योतिष के अनुसार निषेध है, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। निश्चित ही वे हमारे लिए प्रिय हैं, हमारे लिए पूज्य हैं, वह आत्मा लेकिन एक सदगति में, वैकुंठ लोक में, विष्णु लोक के अंदर सनातन पद्धति के अनुसार अपने मार्ग पर आगे निकल चुकी है, तो वह आपको मंदिर में कभी भी स्थापित नहीं करनी चाहिए। यदि आपको उससे कोई संपर्क ही स्थापित करके रखना है तो वायु केंद्र नॉर्थ वेस्ट में आप रखकर उनसे संबंध स्थापित कर सकते हैं। मैंने कई घरों में, कई फैक्ट्री ऑफिसेज में ये भी देखा है कि लोगों ने 1 2 3 पीढ़ियों तक की तस्वीरें रख रखी हैं और उसके बाद वो इस असमंजस में है कि इन तस्वीरों का क्या करें। दादा की है, पिता की है, भाई की है, चाचा की है। अब इतनी सारी तस्वीरें हो चुकी हैं कि वो उनमें से कुछ तस्वीरों की छटनी करना चाहते हैं, लेकिन हटाते हुए उनको डर लगता है या अपमान होने का उन्हें भय रहता है। तो उनका क्या करें, कैसे उनको अपने से हटाएं। तो इसलिए अच्छा तो ये है कि उन्हें आप या तो किसी मंदिर में या किसी पवित्र नदी जैसे गंगा जी आदि में प्रवाहित, विसर्जित कर सकते हैं। देखिए, ज्योतिष के अनुसार जरूर कुछ ऐसी दिशा या कुछ ऐसे तत्व या कुछ ऐसे नियम है जिससे कि हम पारलौकिक शक्तियों से, अपनी उन आत्माओं से जो हमसे चले गए हैं, हम उनसे संबंध स्थापित कर सकते हैं। जैसे कि ज्योतिष के अंदर हमारे पास एक पितृपक्ष है। पितृपक्ष के अंदर हम अपने पूर्वजों की सदगति के लिए उनसे संबंध स्थापित करके उनके लिए भोज, ब्राह्मण भोज, दान, जप, मंत्र, तप, हवन, यज्ञ आदि करते हैं ताकि उनको उनका आगे का मार्ग प्रशस्त हो, उनको धर्म या आगे की गति की ओर वे अग्रसर हों। तो हमारे लिए जो सबसे बड़ी जो केंद्र है वास्तु अनुसार, अगर कोई दिशा हमारे लिए काम में आ सकती है तो वो साउथ आ सकती है। साउथ यानी कि दक्षिण, जिसका कि स्वामित्व जो है मंगल भूमि पुत्र करते हैं। यदि आप चाहते हैं कि उनका संबंध आपके परिवार के साथ, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, तो आप साउथ वेस्ट की तरफ उनको ले जा सकते हैं। नैऋत्य जिसको हम लोग कहते हैं, ये इच्छा सिद्धि केंद्र होता है और यहाँ पर कहीं ना कहीं पूर्वजों का आशीर्वाद या कृपा सामने की तरफ देखें तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाती है, ईशान की तरफ जाती है, क्योंकि आत्मा का मार्ग भी यही है। नैऋत्य से होकर, पृथ्वी से होकर
नॉर्थ ईस्ट, ईशान की तरफ जाना। तो नैऋत्य से जो ईशान की ओर की गति है वही हमारे को इस आकार में जीवन से निराकार जीवन की तरफ लेके जाती है, भौतिक पृथ्वी से हमारे को आकाश की ओर लेके जाती है। तो यदि आपको उनको पृथ्वी के ऊपर संबंध स्थापित करने के लिए रखना है तो बेस्ट इज साउथ वेस्ट। और अगर आपको लगता है कि वह मुक्त हो चुके हैं और उनको सदगति, वैकुंठ लोक, गोलोक वह जा चुके हैं और अब आपको उनकी आगे की जीवन यात्रा के अंदर बाधा नहीं बनना है, तो वास्तु और ज्योतिष के अनुसार मैं चाहूंगा और ये कहना चाहूंगा कि आप उन स्मृतियों को अपने पास इस प्रकार से न रखें कि आप उनके आगामी आने वाले यात्रा के लिए आप उसमें बाधा बने। हम सनातन धर्म को मानते हैं, वास्तु सनातन धर्म से ही उत्पन्न हुआ है और यहाँ पर आत्मा निरंतर एक गति की ओर आगे बढ़ती रहती है। यह सनातन है और लगातार बदलने वाली प्रक्रिया है। तो अच्छा यह है कि आप उसके लिए मार्ग को ना रोके। हाँ, आप अपने मंदिर में उनके लिए प्रार्थना करें, प्रभु से उनको आशीर्वाद के लिए यज्ञ, दान, धर्म, तप, दशांश जो भी आप करना चाहते हैं, मेडिटेशन, वो आप करते रहें ताकि उनको उस चीज का सुख और उन चीजों का लाभ मिलता रहे। कोई ऐसी अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह, उनके द्वारा छोड़े गए वस्त्र, उनके द्वारा छोड़ी गई चीजें, उनकी स्मृति, फोटोग्राफ्स आदि को इस प्रकार से प्रदर्शित ना करें कि वह आपके और उनके लिए किसी ब्लॉकेज का काम करे। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। आपने इसको समझा होगा और आप अपने जीवन में इस समस्या का समाधान कर पाएंगे वास्तु और ज्योतिष के अनुसार। यदि आपको इसी प्रकार की कोई और भी जानकारी चाहिए तो कमेंट करें कमेंट बॉक्स में। सर्टेनली आई वुड लाइक टू आंसर देम। मैं जरूर उसका समाधान करने की कोशिश करूंगा। नमस्कार।